साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आए दिन राजनीतिक पार्टियां विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत करती हैं, लेकिन देश में सबसे बड़ा अहम भूमिका ये है कि जिस तरीके से चौतरफा भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसी तर्ज पे पेड़ को काटा जा रहा है। और जब पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा कारण होगा कि आम जनमानस को कैसे जीने के लिए काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष राजभर। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान समय लगातार रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसी तरीके से पेड़ की कटाई हो रही है। एक तरफ पेड़ की कटाई, एक तरफ विकास का धार चल रहा है। आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कोई भी पार्टी, इस चीज़ को लेकर मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। लोग सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचारी, इसी पे ही सारे चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो जो चीज़ें हर लोगों की आवश्यकता है, उस पर क्यों नहीं बातें हो पा रही हैं? नहीं, ये आपने जो सवाल किया है, ये सवाल पूरे भारत के जनता जनार्दन से जुड़ा सवाल है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर जाता है, लेकिन गर्भावस्था में जब तक उसके हार्ट बीट में ऑक्सीजन नहीं आता है, यानी हार्ट बीट चलेगी तभी ऑक्सीजन होगा। अगर एक भ्रूण में हार्ट बीट यानी ऑक्सीजन नहीं आया तो वो फिर बच्चा जन्म नहीं ले पाता है, बल्कि मर जाता है और उसे गर्भपात करना पड़ता है। तो आपका ये सवाल बहुत वाजिब और ज्वलन सवाल है, पर ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है। अगर हमारे महबूब नेता चूँकि विदेश से पढ़े हुए हैं और वो हमेशा साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं, और विकास को, जो डेवलपमेंट है, वो वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन का ही क्राइटेरिया रख करके डेवलपमेंट करते हैं। हमारी सरकार 12 से 17 में थी। हमने जो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, हमने पूरा प्रयास किया कि वृक्षों का कटान न हो। हमने गांवों को जरूर डिस्टर्ब किए, पर उन गांवों को हम बेहतर गांव बना के बसाए, और वहाँ हमने प्रकृति से दोस्ती और मोहब्बत करते हुए उन गांवों में बड़े पैमाने पर दरख्त लगवाए, पेड़ पौधे लगवाए। और रिवर फ्रंट चले लखनऊ गोमती नगर, वहाँ भी हमारे महबूब नेता ने वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन का रिवर फ्रंट बनाया, और वहाँ भी उनका मकसद था कि जो लखनऊ के लोग होंगे, यहाँ घूमने आएंगे, टहलने आएंगे, तो उनको एक अच्छी आबो हवा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ भी दरख्त लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और जो अच्छा ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, छाया भी देते हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही गूढ़ सवाल किया है, जिस पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये जो है दिखावटी विकास के नाम पर अंधी दौड़ कर रहे हैं, जबकि इनको विश्व के अन्य देशों से सीखना चाहिए। चीन से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए। वहाँ की टेक्नोलॉजी को ले आना चाहिए। वहाँ की टेक्नोलॉजी ये है कि अगर हम रोड बना रहे हैं, रोड में अगर कोई वृक्ष आ रहा है जद में, तो उसको काटा नहीं जाता, वहाँ पर
उस वृक्ष को, उसके बड़े बड़े डालों को छोटा करके उसको जड़ सहित उखाड़ा जाता है और उखाड़ करके उसको दूसरे जगह लगाया जाता है, मारा नहीं जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम अगर बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो फिर उसका सीधा दुष्प्रभाव हम मनुष्य के जनजीवन पर पड़ता है। बिना पेड़ पौधों के मानसून नहीं बनेगा, बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो फिर हमारा इको बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, जिसका सीधा दुष्प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिया है, आर्टिकल 17 से लेकर 21 में, उसमें आर्टिकल 21 में उन्होंने हेल्दी इन्वायरमेंट की बात किया है। मतलब प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को, हमारे, मैं वर्ल्ड ग्लोब के लेवल पर नहीं बात कर रहा हूँ, भारत का संविधान जो ऑल ओवर इंडिया में है, उसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 में इस बात का बहुत बृहद जिक्र किया है कि लाइफ की गुणवत्ता के लिए, जीवन की गुणवत्ता के लिए, जीवन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक बैलेंसिंग इकोसिस्टम में ही हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और स्वस्थ जीवन जीने का मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो आपके सवाल का मैं समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार से मांग करता हूं कि आप आए दिन जो सड़कें बना रहे हो, सड़कों का भी आप उसमें घपलेबाजी और भ्रष्टाचार के नाम पर 700 800 करोड़ रुपए का आप छोटे छोटे एक्सप्रेसवे बना रहे हो, जो एक साल बरसात नहीं झेल पाए, और उस बीच में जितने भी वृक्ष पड़े सबको आपने नष्ट कर दिया। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब आगे से पीछे जो आपने मार दिया वृक्षों को, वो तो जिंदा नहीं कर सकते आप, लेकिन आगे आने वाले दिनों में विकास के अंधी दौड़ में आप भारत संविधान के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को पढ़िए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हर मनुष्य को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, और जिससे कि वह उसका उत्तम स्वास्थ्य रहे। इस नाते आपकी परम जिम्मेवारी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये ब्रांडिंग के नाम पर करोड़ों वृक्ष के पौधे लगाने का दावा करते हैं, पर लगाते कब हैं? पौधरोपण का टाइम क्या होना चाहिए? बरसात के मौसम में अगर दरख्त के पौधे लगाए जाएंगे तो मानसून से, वर्षा के प्रभाव से वो उनके जड़ें पकड़ेंगी और वो बड़ा होंगे। लेकिन ये करते कब हैं? अखंड गर्मी में। उत्तर प्रदेश सरकार बस खाली डेटा देना जानती है, आंकड़ा देना जानती है, इतने करोड़ लगा दिए। और जब से 17 से अब तक ये सरकार में हैं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, और अपने पार्टी के भी माध्यम से ये करोड़ों करोड़ों पौधरोपण का डेटा देते हैं, पर कभी जमीन पर उसकी गिनती नहीं कराते हैं। लगा दिया, अगले दिन वो जल के भस्म हो गया। भाई टेम्परेचर जब 45, 46, 42 में आप लगाएंगे और उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। आपने 10 करोड़ अगर पौधरोपण करा दिया तो 10 करोड़ पौधरोपण के लिए, उन पौधों को बचाने के लिए उन्हें पानी देना आवश्यक है।
कितने आदमी आप लगाते हैं उसमें। आप तो एक दिन शो कर लिए बढ़िया सा, अभी तो ये बनारस में भी शो किए थे। लेकिन एक सवाल है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से हर चीज़ पैकेट में मिल रहा है, वो दूर दूर नहीं कि ऑक्सीजन भी अब पैकेट में ही मिलेगा। जिस तरीके से जो समय चल रहा है और जो कोविड का जो दौर था, देखे कि कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, जब कोविड आया तो हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट में लगाया। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, उन प्लांटों पर इतना जो है टैक्सेस डाल दिया कि वो सभी ऑक्सीजन के प्लांट बंद थे। मैं बताऊं कि मेरे गांव में ही एक बड़ा गैस प्लांट था जो बंद था, जो बनारस को अकेले गैस सप्लाई कर सकता था, ये ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर सकता था, पर बंद था। और जब भाई तौबा बड़े पैमाने पर मचा, बनारस जिले में ही लाखों लोग मरे हैं। हालांकि डेटा छुपाते हैं, मेरे गांव में 32 लोग मरे थे, मेरे गांव में। उन 32 लोगों में मेरे पिताजी भी थे, मर गए। तो जब त्राहिमाम जनता करने लगी, तब जाके इनको उन जो है ऑक्सीजन प्लांट पर ध्यान आया, प्लांट चालू किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन ही श्वास है और श्वास ही ईश्वर है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर भला करे। हमारे अंदर जो प्राणवायु चल रही है, उसके बदौलत हम आपको उत्तर दे रहे हैं, उसके बदौलत हम जिंदा हैं। यही ईश्वर रूपी प्राणवायु जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हम मृतप्राय हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन से बड़ा तो अनमोल कुछ हो ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन को आप आर्टिफिशियली कितना बना सकते हो? नहीं बना सकते, डिमांड के अनुसार उतना बना ही नहीं सकते आप। तो आपको जो ऑक्सीजन का 24 आवर डोनर है, जैसे पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं। अभी मोहन सराय से बनारस कैंट तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, हमने देखा कम से कम 50,000, लगभग 50 साल 100 साल पुराने पीपल के वृक्ष बहुत सारे थे जिनको इन लोगों ने काट दिया। बाकी और फलदार वृक्षों की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं। और लगा क्या रहे हैं? टेंगरी का फूल। अभी ये जो लगा रहे हैं, टेंगरी का फूल लगा रहे हैं, जो ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएगा, जो छाया भी नहीं दे पाएगा। इसलिए आपका सवाल का मैं वेलकम करता हूं, वाजिब सवाल है। और इसके लिए जो तरीका है कि आप जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार पौधरोपण जो कराती है, पहले तो सीजन सही चुने पौधरोपण का। ब्रांडिंग करने के लिए बस न करे, धरातल पर जमीन पर वो दिखना चाहिए। पूर्ण ईमानदारी से वो काम करिए। आप इस तरीके से काम न करिए कि एक्सप्रेसवे बना दिया आपने, गंगा एक्सप्रेसवे, एक साल भी हल्का फुल्का बरसात अब कहाँ हो रही है। पहले जैसे हम लोग बचपन में जो बरसात होती थी उस तरह की बरसात होती, तो फिर इनके ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ कानपुर है, और जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, सब तो बह गया। ठीक है। तो सवाल यही है कि मैं आपके सवाल का, हमारी सरकार जो 27 से बनेगी और इको बैलेंस का हमारे भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम पर्यावरण की आवश्यकता, हेल्दी पर्यावरण की आवश्यकता है। इसका ख्याल रखते हुए जैसे हमने 12 से 17 की सरकार में हमने इस पर विशेष ध्यान दिया था। हम ये 10 सालों में इन लोगों ने जो बर्बाद किया उत्तर प्रदेश को, हमारी प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया है। अभी हमारे वांगचुक साहब जो हमारे वैज्ञानिक थे पर्यावरण के, अरावली पर्वत तोड़ने का भी ये ठेका दे दिया अडानी अंबानी को। उसी पर तो धरना दे रहे थे बेचारे, उनको जेल भी भेज दिया। उनका साफ साफ कहना था अरावली पर्वत की अगर कटाई हो गई घर मकानों के सुंदर करने के चक्कर में और अपने
ये बड़े उद्यमियों को और बड़ा बनाने के चक्कर में। तो जैसे राजस्थान रेगिस्तान है वैसे उत्तर भारत रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि वहीं अरावली की जो पहाड़ी हैं उनकी जो अट्टालिकाएं हैं, शिखर है जो उनका, वो मानसून को रोकती हैं, टकराती है, फिर उधर से आकर के उत्तर प्रदेश में बरसात होता है। तो हम लोग जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही भारत की सरकार 1 महीने के अंदर भरभरा गिर जाएगी। और सबसे पहले इन लोगों ने जो खदान अरावली पर्वत का जो इन्होंने टेंडर किया उसको हम निरस्त करेंगे। प्रकृति पर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, आपका वेलकम करते हुए हम आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हम पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा पर भरपूर समय देंगे, भरपूर बजट देंगे और सिर्फ ब्रांडिंग नहीं करेंगे, ज़मीन पर काम करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, बहुत सारी बातें बताए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस में जो भी हाईवे बने हैं मुंबई में ज़्यादातर ताड़ के पेड़ लगाए गए हैं। अगर बनारस में अगर आते हैं और तो बड़ी चीज़ हो गई, एयरपोर्ट के तरफ से अगर आते हैं काशी के तरफ तो सारे लोग देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकार अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई करी, जिससे आने वाले समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा दुनिया हाँ वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आए। तो डॉक्टर सुभाष राजभर का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए दिन विदेश दौरा करते हैं, वहाँ से नए टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और देश की उन्नति के लिए काम करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।